आज का जो प्रश्न है, पहली बात तो ना वो फेमिनिज्म के ऊपर है, ना मैं सेक्सिस्ट हो रहा हूँ, तो इस चीज़ को उस डायरेक्शन में मत लेना बिल्कुल भी। ये एक इंडिविजुअल का, एक इंसान का प्रश्न है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से मैं उसको हल दूँगा। भैया मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, मेरे साथ उनका रिश्ता चेंज हो गया है, उन्होंने मेरे सारे खर्चे जैसे कपड़े, ज्वेलरी सब देने बंद कर दिए हैं, हमारा कोई फिज़िकल रिलेशन भी नहीं रहा है, मैं क्या करूं कि रिश्ता अच्छा हो जाए। मेरे पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं है मेरे लिए, मैं कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकती, मेरा बच्चा छोटा है, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है मेरी बहन, मैं आपको हल दूंगा। और ये जो आपके साथ हुआ है, ऐसा होता है, और ऐसा नहीं कि पति ही पत्नी के साथ ऐसा करते हैं, बहुत सी पत्नियां भी पतियों के साथ ऐसा करती है। तो आपके प्रश्न को मैं समझाऊं तो वो आपसे बिल्कुल रूखे हो गए हैं, बेमतलब हो गए हैं, आप में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब आप उनकी एक कंपल्सरी जिम्मेदारी बन के रह गए। तो जिसके साथ भी ऐसा हुआ है, सबसे पहले मैं कहूंगा अपने अंदर भी झांक लेना भैया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने साथ हो रहे व्यवहार के कारण खुद होते हैं। जब वो इंसान बार बार हमारे पास प्रेम लेकर आता था, जब वो केयर करता था, अटेंशन देता था, हम बहुत ज्यादा व्यस्त थे घर के कामों में, बच्चों में, करियर में, अपनी सोच में, अपनी नाराजगियों में, अपनी ख्वाहिशों में। कई बार ऐसा होता है कि इंसान आपकी मनचाही चीज नहीं ला पा रहा, आप उससे बातचीत बंद कर देते हो, रिश्ता रखना बंद कर देते हो, फिजिकल रिलेशन रखना बंद कर देते हो, उसको छोटा दिखाते हो, वो बार बार आता है, आप बार बार बितराते हो, फिर एक दिन वो आना बंद कर देता है, फिर आप सोचते हो मैं अकेला पड़ गया। ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूं, सबसे जरूरी है अपने अंदर झांकना। हर आदमी में बुराइयां होती हैं, गलतियां कुछ हमेशा आपकी जरूर रही होंगी। कई लोगों को बात बात पे ताने मारने की आदत होती है, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा बिजी है या काम का लोड ज़्यादा है तो चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा होने की आदत होती है, दूसरे इंसान को इग्नोर करने की आदत होती है। हो सकता है वो इंसान, उसके जीवन में जो भी मस्ती के, खुशी के सोर्स होंगे, आपने उन सब पर ताला लगा दिया कि ये नहीं होगा, शादी हो गई तुम्हारी। मैं कई लोगों को जानता हूं, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, शादी होती बीवी ने रोक लगा दी, क्रिकेट नहीं खेलूंगी। उसकी जान बसती थी क्रिकेट में, बंद करवा दिया। वो इंसान भी रूखा हो गया। वो एक इंसान से बहुत प्रेम करता था, आपने उससे अलग करवा दिया, नहीं इससे तो नहीं मिलोगे। वो इंसान आपके प्रति भी रूखा हो गया। सबसे पहले अपने अंदर झांको, आप में क्या क्या कमियां रही, क्या आपने उनको कभी इग्नोर करा, क्या आपने उनको जिस चीज़ से वो बहुत लगाव करते थे, प्रिय थी, उससे अलग तो नहीं करती है। आप कहाँ कहाँ उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, उस चीज़ में सुधार लाना है। सोचो और लिखो, मैं ये गलत कर रही हूँ, मैं हमेशा उनसे, उनके घर वालों की बुराई ही करती रहती हूँ, आपस में कोई बात करते नहीं थे, सालों साल सिर्फ उनके घर वालों की शिकायतें ही करी, इसलिए वो मुझसे दूर हो गए। फिजिकल रिलेशन के लिए जब भी वो फिजिकल रिलेशन चाहते थे, मैं मना कर देती थी, नहीं नहीं आज मैं थकी हुई हूँ, नहीं आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तुम्हारे मन में यही चलता रहता है, ऐसे करके मैं सालों साल बिताती। लिखो अपनी कमियों को, आज से ही उनमें सुधार लाना है। सबसे पहले खुद को पक्का करो, खुद को सही करो, फिर दूसरे के प्रति एक्शन लो, ताकि ऐसा ना हो गलती हम कर रहे हो, इल्जाम उस पर लगा रहे हो, सही करने की कोशिश उसको कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद आपको देखना है कि कहीं आप पायदान तो नहीं बन गए, यस्सर तो नहीं बन गए, जो हर चीज को हाँ बोल देता है, जिसका अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं है, जो खुद को बेसहारा घोषित कर देता है, खुद का बोझ दूसरे के कंधे पे डाल देता है कि सब कुछ तुम ही करोगे, हर फैसला तुम लोगे, हर डिसीजन तुम लोगे, जो तुम कहोगे वैसा ही होगा, मेरा कोई भी इशू आता है वो तुम ही सॉर्ट आउट करोगे, कोई भी काम आता है वो मैं नहीं कर सकती, तुम ही करोगे, हर चीज को उन पर तो नहीं डालती। जब तक एक इंसान अपने दम पर नहीं खड़ा होगा, दूसरे का सहारा लेकर खड़ा होगा, उसकी इज्जत कभी नहीं हो पाएगी। आपको दूसरे को दिखाना होगा कि तेरे बिना काम चलता है। ये नहीं कि बिजली का बिल आया है तो आप रिक्शा में मार्केट तक नहीं जा सकती उसको भरने के लिए, अब तो खैर एप्स वगैरह आ गए, या फिर एप्स को इतना नहीं सीख सकती कि ऑपरेट कर पाओ, नहीं तुम ही करो। दूसरे की छाती पर लदना नहीं,
इस कदर दूसरे का सहारा नहीं लेना कि उनके सहारे के बिना आप गिर जाओ। आपने जिसका भी इतना सहारा लेना शुरू कर दिया वो कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो रूखा हो जाएगा, वो आपको हमेशा पायदान बना देगा। ये रूल है इस दुनिया का, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, माता पिता भी क्यों ना हो। तो छोटे छोटे काम अपने आत्मनिर्भरता से खुद करो। अभी करियर की बात नहीं कर रहा मैं। हर चीज में उनकी परमिशन लेना या हर काम उन पर डाल देना बंद कर देना। बार बार शिकायत करना बंद कर देना, तुम टाइम नहीं देते, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं रही, तुम्हारे लिए मैं बेकार हो गई। अबला बेचारी बनना बंद कर दो। अपनी दिनचर्या में मस्त रहो। तुम्हारा घर चल रहा है, जीवन चल रहा है, खाना मिल रहा है। एक बच्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, उस पर ध्यान लो। थोड़े टाइम के लिए पति तुम्हारे साथ है नहीं है, साथ दे रहा नहीं दे रहा, उस पर से ध्यान हटा लो। कुछ समय के लिए हाइपर फोकस उस पर से हटा लो। अपना एक अच्छा रूटीन बनाओ जहां पे आप व्यस्त हो, हर काम खुशी से कर रही हो। खाना बना रही हो तो खुशी से बना रही हो, वही चीजें बनाए चले आ रही हो, ऐसा नहीं करना। चेंज कर करके चीजें बना रही हो, कुछ सीख रही हो, डेवलप कर रही हो, ग्रो कर रही हो। बच्चे को पालने पर ध्यान हो, बच्चे को अच्छे संस्कार देने पर, अच्छी कहानियां सुनाने पर। वो खुश है, वो स्वस्थ है, उसका पोषण सही से हो रहा है, उस पर ध्यान ले। घर को साथ संवार कर सुंदर रखना है, ये नहीं कि मैला कुचैला फैला हुआ है घर में, तो बहुत बिजी, मेरे पास टाइम नहीं है। हर चीज को, जो भी जिम्मेदारी आपके पास है, उसको ढंग से पूरा करो। दिखाओ कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हो। यू आर नॉट फ्री, यू आर नॉट एम्प्टी। आप खाली नहीं हो, आप बेकार नहीं हो, आप काम की हो। अपने काम अच्छे से कर रही हो, खुशी के साथ कर रही हो और बढ़िया कर रही हो, बिना एक्सपेक्ट करे कि वो आपकी तारीफ करे, बिना उनको बोले कि देखो मैं ये कर रही हूं। बिजी हो जाओ अपनी लाइफ में। धर्म है, अध्यात्म है, दोस्त है, घर वाले हैं, उनमें भी बिजी हो जाओ, उनको भी समय दो। अपने आप को मत त्याग दो। बहुत सी औरतों का, आदमियों का भी होता है, वो अपने आप को ही त्याग देते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई, बच्चे हो गए, अपनी केयर करना बंद कर देते हैं, साज श्रृंगार करना बंद कर देते हैं, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर देते हैं, मैले कुचैले रहने लगते हैं। नहीं, आप वही हो जो शादी से पहले एक मजबूत इंसान था, जो खुद से प्रेम करता था। आज भी वही हो, वैसे ही रहो, अच्छा बन के रहो, अपने लिए अच्छा दिखो, अपने लिए अच्छे कपड़े पहनो, टिप टॉप रहो एकदम, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जैसे आपको परवाह ही नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, आपको खुद की सोच की परवाह, मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूं। व्यस्त रहो, जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाओ, ग्रो करो, डेवलप करो, बेहतर करो, ताकि दूसरे की नजर में आए, और खुद को टिप टॉप बना कर रहो। अपने शरीर पर काम करो, एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत पर काम करो, ऊर्जा पर काम करो। अब आती है अगली बात, अपने हक की बात। देखो, ज्वेलरी लेना तो हक नहीं है। लाखों रुपए की ज्वेलरी आती है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो आपका हक है, पति से छीन कर ले लो। पर अगर आप एक हाउसवाइफ हो, घर को संभाल रही हो, आपके बेसिक खर्चे, आपकी ग्रोसरीज, आपका कपड़ा लत्ता, ये आपकी पति की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप घर की जिम्मेदारियां निभा रही हो, अच्छे से निभा रही हो। ये तो नहीं कि आप भी घर के काम नहीं कर रहे, ऐसे ही छोड़ दिए, तू मुझे खर्चा दे, तो वो भी आपको खर्चा नहीं देगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो, तो हक से अपना खर्चा उनसे मांगो कि ये खर्चा बेसिक खर्चा है मेरा, जरूरत का मेरा खर्चा है, ये आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि घर का काम हो रहा है। ये खर्चा आप मुझे नहीं दोगे तो जीवन तो मैं जीऊंगी, तो या तो मैं कमाना शुरू करूं। आप घर में हाथ बटाओ, मैं कमाना शुरू करती हूं, मैं कोई जॉब देखती हूं, कोई काम सीखती हूं, कोई हुनर सीखती हूं। अगर आप नहीं दे पा रहे, मैं आपकी उतनी इज्जत करती हूं, आप कम नहीं हो मेरी दृष्टि में, पर फिर आप घर में हाथ बटाओ, मैं प्रयास करके कुछ लेकर आती हूं और वो खर्चा चलाती हूं। वरना इतना बेसिक खर्चा मेरा बांध दो और वो देते रहो। हक के लिए हक से बात करो, दब के डर के कि घर वाले मेरे साथ नहीं है, ये मुझे छोड़ देगा, ये कर देगा, ऐसे बात नहीं करनी। सम्मान से, सीधे मुंह, क्लियर बात करो, नाजायज बात नहीं करनी कि वो 30,000 कमा रहा है तो 20,000 मुझे चाहिए जी खर्चा चलाने के लिए। नहीं, वो घर का खर्चा चला रहा है, 20,000 घर का खर्चा होता, 10,000 बचे, तो कुछ पैसा वो अपने लिए भी रखेगा, कुछ आप रखोगे, 5,000 वो रख लेगा, 5,000 आप रख लोगे। इससे ज्यादा अपेक्षा रख रहे तो फिर आप गलत। उस पर वो मना करता है तो बोलो कोई बात नहीं, फिर मैं बाहर काम करने जाऊंगी, मैं काम देखना शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा बच्चे की परवरिश में आप हाथ बटाओ। उसमें फिर उसको बोलने का हक नहीं है, उसमें वो बदतमीजी करता है, गलत बात बोलता है,
तो फिर आपको अपना इतना स्वाभिमान, इतना आत्मसम्मान रखना पड़ेगा कि आप उसकी नहीं सुनोगे, अपने हिसाब से चलोगे। ऐसे ही अचानक से कोई आपको छोड़ नहीं सकता, सड़क पर फेंक नहीं सकता। बहुत सारे कानून होते हैं, उनका दुरुपयोग कभी नहीं करना, पर सदुपयोग ज़रूर करना है। और मैं तो हमेशा कहूँगा, मैं हर लड़की को, हर औरत को कहता हूँ, आत्मनिर्भर ज़रूर बनो, पढ़ो लिखो, काबिल बनो। आज के ज़माने में गुजारा नहीं है घर पे रहकर। तुम्हारे बैंक में 2-4 करोड़ रुपए डाल दिया माँ बाप ने तो घर पे बैठ जाना। हालांकि मैं वो भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर के ताई तीड़ों में दिमाग चलेगा, गॉसिपिंग में दिमाग चलेगा, इसकी बुराई उसकी कमी, उसने ये सही किया उसने गलत किया, दिमाग चलेगा, जीवन बेकार हो जाएगा। आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फुल्ली नहीं बन सकती, घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बच्चे की जिम्मेदारी है, कुछ तो करो। दिन में से 2-3 घंटे निकाल के कोई हुनर सीख लो, कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर लो। बहुत सारे काम है, बहुत सारे हुनर है जो आप सीख के सिखा सकती हो, पढ़ के पढ़ा सकती हो, ट्रेनिंग ले के ट्रेनिंग दे सकती हो। बहुत सारे शौक भी होते हैं लेडीज़ को, स्टिचिंग के, मेकअप के, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। सोशल मीडिया एक अलग फील्ड बन गई है आज। दिन में 2-2.5 घंटे देकर एक स्ट्रीम ऑफ इनकम तो शुरू करो। 1000, 2000, 3000 रुपये ही आ रहे, कुछ तो आपका आएगा। आपको क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। हर औरत को मैं ये कहता हूँ, थोड़ा सा कुछ ज़रूर शुरू करो। अपना इंटरेस्ट दिखाओ जीने में, जीवन के विषयों में, आपके रूटीन में, आपके बच्चे में, आपकी अपने शरीर में, अपनी वेल बीइंग में इंटरेस्ट दिखाओ। वो आपके पति तक पहुंचेगा, उसको एहसास होगा कि आप एक इम्पॉर्टेंट इंसान हो, एक बोझ नहीं जो लाद दिया गया है। शुरू में अट्रैक्शन था, मजे ले लिए, अब बोर हो गया हूं। उसको एहसास होना चाहिए कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हो, अपनी परवाह करने वाली, जो उसकी परवाह करती थी पर अब बेपरवाह हो गई, क्योंकि वो भी परवाह नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है और खुद में व्यस्त है, खुश है। उसको लगना चाहिए कि आप खुश हो अपने जीवन में। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसी पर निर्भर हो। वो मुस्कुराए तो मुस्कुराओगी, वो तारीफ करे तो हंसोगी, वो पूछे तो पूछोगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एहसास होना चाहिए कि आप एक बिजी, एक हैप्पी इंसान हो, जिसको उसके साथ की जरूरत है, जो उस पर निर्भर नहीं है। धीरे धीरे वो खुद आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा, खुद उसको एहसास होगा उसने क्या खो दिया है। आपकी कमी उसको खलने लगेगी, वो आपके पास आएगा, अपने आप आएगा, दौड़ के चला आएगा। सिर्फ 3 महीने मेरे कहने से ये सब काम करना, ये बदलाव अपने जीवन में लाना, धीरे धीरे लाना, और मैं आपको लिख कर देता हूँ, फर्क पड़ेगा। आपका रिश्ता दोबारा मजबूत बनेगा। अगर उस इंसान का बाहर कोई अफेयर नहीं चल रहा है तो उस पर ध्यान दे देना एक बार। अननेसेसरी शक मत करना। पहले अपनी तरफ से एफर्ट डालो, जो काम आपको बताया वो करो। उसके बाद 100% रिजल्ट आएगा। नहीं आ रहा तो आपको देखना पड़ेगा। साथ ही एंड में एक बात ज़रूरी बोलूँगा, बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को जिससे आप प्रेम करते हो उसको खुला छोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो खुद आपके पास वापस है। आप उसको पकड़कर कभी नहीं रख सकते, पकड़कर रखना भी नहीं। प्रेम उस चिड़िया का नाम है जिसको आप खुला छोड़ दो, जो आकाश में घूमकर खुद वापस आपके पास है। उसकी गर्दन पर धागा बांध के उसको नहीं उड़ाना। उसको पता होना चाहिए कि आपने आजाद छोड़ दिया, आप अपने जीवन में व्यस्त हो, मस्त हो, खुश हो। उसको इस रिश्ते की कदर करनी है, अपनी कदर करवानी है तो वापस आ जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।